नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं उस इंसान से जिसने फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों की चमक धमक छोड़कर भारत के जंगलों में उम्मीद की फसल बो दी है। विदेशों में शिक्षा का स्तर देखते हुए उन्होंने अपने मन में एक संकल्प लिया था, एक सपना देखा था कि मैं भी अपने देश में शिक्षा का दीपक जलाऊंगा, लेकिन वहाँ जहाँ घोर अंधकार हो, और उन्होंने इसे कर भी दिखाया। वह भी मध्य प्रदेश के दमोह जनपद स्थित आदिवासी बाहुल्य महगवा कला गांव में। दोस्तों, इस इंसान का नाम है सरदार तलविंदर हैप्पी सिंह, और यह कहानी सिर्फ एक स्कूल की नहीं बल्कि यह भारत के पुनर्जागरण की भी कहानी है, क्योंकि किसी भी देश के विकास की शुरुआत वहाँ के गाँव से हुआ करती है। गाँव से ही शहर बनते हैं और शहरों से ही जनपद और प्रदेश, और इन्हीं गाँव में बसता है भारत का भविष्य। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। दोस्तों, आज से करीब 40 साल पहले जब ज़्यादातर लोग शहरों की नौकरी और जीवन की सुविधाओं में खोए हुए थे, हैप्पी सिंह ने वह चुना जो कठिन था, लेकिन वह सही था। मन ही मन उन्होंने ठान लिया कि मैं दूर दराज के उन गाँवों में शिक्षा ले जाऊंगा जहां सरकारें नहीं पहुंच पाई हैं, और वहीं से शुरुआत हुई नज़रों से दूर लेकिन दिलों के बहुत करीब एक कहानी। इस कहानी की शुरुआत हुई सुप्रख्यात कवि दुष्यंत कुमार की उस कालजयी कविता के मानिंद, कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये 1986-87 की बात है। मैं जर्मनी में था, तो मेरे मन में ऐसे एक विचार आया, तो समाज सेवा मेरे एक्चुअली बाई बस्ती ब्लड में ठीक है, कुछ ना कुछ करना है। कभी विचार आता था मैं प्रचारक बनूंगा, कभी कई तरह के विचार भी ले दे के ये मेन था कि समाज सेवा करनी है, और कैसे करनी है ये इसका नहीं था। लेकिन समाज सेवा का जो अनुवाद था वो जगह हर वक्त मेरे मन में रहता था। तो जैसे जैसे समय निकलता गया, टाइम निकलता गया, तो फिर जाके 86-87 में ये आया कि इंडिया वापस जाकर किसी आदिवासी के क्षेत्र में जाके कोई बोर्डिंग स्कूल खोलना है, तो बच्चों में अपने संस्कृति की, अपने धर्म की विचारधारा को बढ़ाना है आगे। दोस्तों, दिल्ली में रहने वाले हैप्पी सिंह सालों तक एक बहुत पिछड़े गांव की खोज में पहुंच गए मध्य प्रदेश के दमोह जिला स्थित महगवा कला गांव में, जहां न सड़क थी, न स्कूल और न ही कोई सपना। अगर वहां कुछ था तो बस संघर्ष, अंधकार और सरकारी उपेक्षा। और वहीं मन ही मन हैप्पी सिंह ने कहा, यही मेरा रण क्षेत्र है, यहाँ का कायाकल्प मुझे करना है। हैप्पी सिंह चाहते थे कि यहाँ के बच्चों को सिर्फ किताबें ना मिलें, बल्कि सोचने की आज़ादी के साथ ही देश के लिए जीने का हौसला भी मिले, और अब वह इस मिशन में जुट चुके थे। सबसे पिछड़ा हुआ तहसील है जिला दमोह की, जहाँ मैं इस वक्त हूँ। तो मैंने यही सोचा कि ये क्रांति की ज्वाला वहीं प्रज्वलित की जाए जहाँ बहुत अंधेरा हो, जहाँ इसकी आवश्यकता है। दोस्तों, दिल्ली से लगभग 900 किलोमीटर दूर आकर सरदार हैप्पी सिंह ने खुद की मेहनत और पैसे से महगवा कला गांव में जमीन खरीदी। लगातार जबलपुर के एक होटल में रुककर वे रोज़ अपने कार्यस्थल पर जाया करते और श्रमिकों के साथ खुद भी काम किया करते थे। परिणाम स्वरूप स्कूल के लिए 8 क्लासरूम वाला एक शानदार भवन, शिक्षकों के लिए निवास स्थान, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, स्कूल वैन और एक तिरंगा झंडा अस्तित्व में आ चुका था। दोस्तों, यह सिर्फ ईंट और मिट्टी की इमारत नहीं थी, यह था एक विचार, एक ऐसी क्रांति जो अब आने वाले भारत की तस्वीर बदलने वाली थी। हैप्पी सिंह अपनी मेहनत के बल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक हाथ में गीता और दूसरे हाथ में कंप्यूटर वाले सपने को साकार कर लेने वाले थे। जो इस वक्त हमारे देश में खासतौर पर जितने भी ये गरीब वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनमें जो सबसे बड़ी जो इनको चाहिए, जिस चीज़ की कमी है, वो दो ही मेरे ख्याल से क्षेत्र सबसे उत्तम है, एक शिक्षा और एक दूसरी चिकित्सा। इनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, एक मॉरल बूस्टिंग, देशभक्ति की शिक्षा मिलनी चाहिए, अपने संस्कारों की शिक्षा मिलनी चाहिए, अपने सनातन धर्म की शिक्षा पूरी मिलनी चाहिए, और उसके साथ चिकित्सा का भी मतलब पूरा इनको मतलब
फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए इनको, ताकि इनको कहीं और दूर दूर दराज के हॉस्पिटलों में ना जाना पड़े। दोस्तों, ऐसा नहीं कि हैप्पी सिंह का यह सपना बहुत आसानी से साकार हो गया। ज़मीन की रजिस्ट्री और स्कूल के रजिस्ट्रेशन के लिए अधिकारियों ने बहुत टाल मटोल की, सिस्टम ने अड़चनें दी। यही नहीं, स्थानीय आदिवासियों ने भी सवाल उठाए कि यह आदमी दिल्ली से यहाँ आकर क्या करने आया है, या फिर यह एक अकेला क्या कर लेगा। लेकिन हैप्पी सिंह ने सारे सवालों का जवाब अपने काम से दिया। वह स्कूल की बिल्डिंग में काम कर रहे मजदूरों के साथ खुद भी मजदूर बनकर काम किया करते थे और रात में फुर्सत के क्षणों में आगे की योजनाएं भी बनाते रहे, क्योंकि इस जंगल में एक नए स्कूल की स्थापना करने के बाद शिक्षकों का चयन, उनके निवास, भोजन इत्यादि की समस्या का भी उनको भान था, क्योंकि यह गांव जंगल के बीचों बीच बसा हुआ था, जहां महुआ के जंगलों में घूम रहे भालू दिन दोपहर ही लोगों पर हमला कर दिया करते थे। इसलिए उन्होंने स्कूल के साथ ही एक स्टाफ बिल्डिंग का भी निर्माण कर डाला, जिसमें शिक्षक शिक्षिकाएं एवं अन्य स्टाफ के लोग आराम से रह सकें। तो मैं यहाँ आ गया, भगवान की कृपा से मुझे कुछ लोगों का सहयोग मिला, मैंने जगह ली और मैंने ये यहाँ अपना स्थान बना लिया, बच्चों के लिए स्कूल बनाया, और जो अब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और आने वाले समय में मैं बोर्डिंग स्कूल भी खोलना चाहता हूँ, जिसमें जो गरीब परिवारों के, जो सिंगल पेरेंट्स के बच्चे हैं, जिनके पेरेंट्स ही नहीं हैं, उन बच्चों को फ्री शिक्षा चिकित्सा दी जाए। जो सनातनी विचार हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन बच्चों को सिखाया जाए, इनका मार्गदर्शन किया जाए। दोस्तों, इस क्षेत्र की अपनी भी समस्याएं थी। कभी बिजली नहीं रही तो कभी पानी नहीं, लेकिन स्कूल की बिल्डिंग देखकर बच्चों की आंखों में जो उम्मीद उन्हें दिखी, उसने हैप्पी सिंह को रुकने नहीं दिया। वे अनवरत अपने मिशन में जुटे रहे और उन्होंने ज्ञान ज्योति नामक ट्रस्ट की स्थापना कर डाली और गांव-गांव जाकर बच्चों के अभिभावकों को शिक्षा के महत्व के बारे में समझाने लगे। हालांकि प्रारंभ में कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, कुछ ने यह कहकर ताने मारे कि गांव का बच्चा क्या करेगा कंप्यूटर से, लेकिन हैप्पी सिंह का जवाब हुआ करता था, शहर का बच्चा यदि डॉक्टर या इंजीनियर बन सकता है तो गांव का क्यों नहीं। और उन्होंने वही किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। हम निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, तो इसलिए हम घर घर जाकर बच्चों को, उनके माँ बाप को प्रेरित कर रहे हैं, और वो भी आप धीरे धीरे अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, अपने बच्चों को भेज रहे हैं, नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, उनको सुबह टाइम से तैयार करके गाड़ी के लिए भी खड़े रखते हैं। जहाँ जहाँ गाड़ी से बच्चे आते हैं, जो गांव के निजी क्षेत्र से जो पैदल आते हैं, वो भी टाइम से आते हैं। पेरेंट्स भी खुश हो रहे हैं, उनके बच्चे भी खुश हैं। मैं पाठा 2 का रहने वाला हूँ। मेरा नाम रोशन ठाकुर है, ये मेरा भांजा है, और यहाँ महमुआ ग्राम में अच्छी पढ़ाई होती है और आसपास के स्कूल में कहीं पढ़ाई नहीं होती है इससे अच्छी। मैं ग्राम रिचपुरी से आया हूँ बच्ची का एडमिशन कराने। यहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है, इसलिए मैं बच्ची को यहाँ पढ़ाना चाहता हूँ। दोस्तों, आज इस स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक सिर्फ नौकरी नहीं कर रहे, वे राष्ट्र निर्माण भी कर रहे हैं। इस स्कूल की हर कक्षा एक मिशन है और हर पाठ एक संस्कार। यहाँ के शिक्षक कहते हैं कि हम संस्कार और स्किल्स दोनों देते हैं। रामायण और रोबोटिक्स एक साथ पढ़ाते हैं। स्कूल में बच्चों को सोचने, सवाल करने और देश के लिए कुछ करने लायक बनाते हैं। यहाँ पे वो सारी फैसिलिटी हैं जो एक बेस्ट से बेस्ट प्राइवेट स्कूल में दी जाती हैं। हर वो सुविधा, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, लाइब्रेरी, यहाँ पे पूरी बुक्स, ड्रेस, सारी सुविधाएं यहाँ पे बच्चों को दी जाती है। ये स्कूल कोई फीस चार्ज नहीं करता बच्चों से। यहाँ पे जितने भी टीचर हैं सारे वेल एजुकेटेड बीएड टीचर हैं, एमए टीचर हैं, बाहर के सारे जो बाहर शहरों से बुलाए हुए टीचर हैं, उनका रहना खाना पीना सब यहीं होता है, बस ताकि बच्चों के लिए पढ़ाएं। ये एक जंगल के एरिया में बसा हुआ स्कूल है। यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो थोड़े से पेरेंट्स भी और बच्चे भी थोड़े अनएजुकेटेड हैं, कोई इनको भी सेंस नहीं, उतना अच्छा इनके अंदर पढ़ाई के लिए पता ही नहीं कि पढ़ाई करके बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, पढ़ाई करके बच्चे आगे जा सकते हैं, कुछ बन सकते हैं, कुछ विकास कर सकते हैं। उन्हें कुछ नहीं आएंगे, उन्हें बस ये पता है कि खेतीबाड़ी करके जीवन गुजारा जाता है। तो बस हम लोग इसी प्रयास में लगे हैं कि उन्हें भी हम लोग एजुकेटेड कर रहे हैं, उनके बच्चों के साथ साथ माता पिता को भी शिक्षा दें, आगे बढ़ाएं, इस गांव का विकास करवाएं। और गांव के साथ जितने एरिया है, करीब 30 किलोमीटर के इस रेडियस में अगर घूमा जाए तो कोई भी प्राइवेट स्कूल बेस्ट नहीं
हैं एक दो, लेकिन वो सब पैसे लेते हैं बच्चों के। गांव के भोले भाले लोग रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता यहाँ पर कि भाई यहाँ पर क्या सुविधा है क्या नहीं। बच्चों ने पता है कि प्राइवेट स्कूल है, पैसे दे दो बस, हो रही पढ़ाई नहीं हो रही, उन्हें कोई आइडिया नहीं। उन्हें ये भी नहीं पता कि बच्चों को घर में जाके होमवर्क चेक करना, उन्हें खुद ही नहीं पता तो वो क्या बच्चों को पढ़ाएंगे। थोड़ा सा हम लोग का ये प्रयास रहता है कि हम लोग पेरेंट्स की मीटिंग भी लेते हैं। हर महीने एक बार पेरेंट्स की मीटिंग बुलाई जाती है, पेरेंट्स के लिए अलग से क्लासेस लगाई जाती हैं। कभी कभी जो पेरेंट्स आना चाहें शिक्षा से, उनको हम लोग बताते हैं कि अगर आपको नहीं भी पता तब भी आप कैसे बच्चे के सामने आप कुछ ऐसा प्रदर्शित कर सकते हैं कि बच्चे को लगे कि हाँ मेरे माता पिता को सब कुछ बनता है, वो आपसे डरें, वो आपसे पूछें, वो आपको समझें कुछ चीज़। और हम लोग यहाँ पर जो भी प्रयास कर रहे हैं हर प्रकार के सिर्फ उद्देश्य सिर्फ एक ही है, गाँव के बच्चों का विकास, गाँव का विकास। यहाँ इतना सारा कुछ है, जो सारी सुविधाएँ दी जाती हैं शायद ही कहीं मिले। जो हम लोग भी जो कहीं ना कहीं विद्यार्थी रहे हैं तो हम लोगों को भी वो सुविधा नहीं मिली स्कूल में, जो कि हम लोग यहाँ पे दे पा रहे हैं सर की वजह से। जो हमारे डायरेक्टर सर हैं पी सिंह सर, उनकी वजह से वो पूरा हेल्प कर रहे हैं। हम लोग भी यहाँ प्रयास कर रहे हैं। अपने सारे शिक्षक हमारे सिर्फ एक ही उद्देश्य में लगे हुए हैं कि यहाँ पे जो हम लोग अच्छे से अच्छा कर सकें हर प्रकार से, चाहे बच्चों की पढ़ाई से लेके, चाहे गाँव विकास से लेके, किसी समूह से लेके। जब भी कोई यहाँ कार्यक्रम हो तो उसमें हम लोग आगे आके भाग लेते हैं। जो भी यहाँ कोई भी कार्यक्रम हम लोग बनाते हैं, यहाँ पर आसपास गांव के पेरेंट्स को बुलाते हैं, वो लोग को दिखाते हैं सारी चीज़ें। मतलब उन्हें भी दिखाना कि पढ़ाई का स्तर इस लेवल का भी हो सकता है। जो अपने यहाँ पे उनकी पढ़ाई का मतलब ये था कि बच्चा स्कूल गया, आया बैग फेंका, खेला, बस उन्हें यही पता था। पढ़ाई करके बच्चे अच्छी अच्छी जॉब पर भी जा सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं, उनके जीवन में भी विकास हो सकता है, उन्हें ये नहीं आइडिया। तो बस हम लोग इसी प्रयास में लगे हैं, अपना प्रयास करते हैं पूरी तरीके से। नमस्कार, मेरा नाम आरती चौबे है, मैं चरगवा से हूँ और मैं बालवीर फतेह सिंह विद्यालय में शिक्षिका हूँ। मेरा जो क्वालिफ़िकेशन है बीए देन एमए, मैं सोशियोलॉजी से हूँ, समाजशास्त्र से। फिर मैंने बीएड किया, देन एमएड किया और अब मैं पीएचडी कर रही हूँ। मेरा मुख्य उद्देश्य है समाज की सेवा करना, इसीलिए मैंने एमए समाजशास्त्र से किया। और आज मैं जहाँ पर शिक्षिका हूँ, यहाँ पर भी जो गांव के बच्चे हैं उनको मुख्य उद्देश्य है शिक्षा देना। तो जो हमारे डायरेक्टर सर हैं हैप्पी सिंह सर और डायरेक्टर मैम पीटी सिंह जी, तो उन दोनों का यही उद्देश्य है कि गांव के बच्चों को शिक्षा देना। जी, मेरा नाम मधु राजपूत है। मैं KG1 KG2 के बच्चों को पढ़ाती हूँ। यहाँ पे इंग्लिश अंग्रेजी सभी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और यहाँ सभी चीज़ उपलब्ध हैं, कोई चीज़ की कमी नहीं है। और मैं कोशिश करूँगी कि और बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकूँ। ये बच्चे बहुत अच्छे से आसपास के गांव से बहुत अच्छे से शिक्षा देने के लिए सब परिवार बहुत अच्छे से योगदान अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए अपने रहे हैं स्कूल में और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं बच्चे। और मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ बच्चों को और बच्चे बहुत अच्छे से जल्दी सीख रहे हैं। मेरा नाम सीता यादव है, मैं यहाँ के थिएटर हूँ। बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं गांव से, तो यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। दोस्तों, सरदार हैप्पी सिंह ने इस स्कूल का नाम बालवीर फतेह सिंह विद्यालय रखा है। वीर फतेह सिंह गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे थे, जिन्हें सरहिंद के मुगल शासक वजीर खान ने महज 6 साल की उम्र में दीवार में जिंदा चुनवा दिया था, क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाने से साफ इनकार कर दिया था। भारत में भी हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है, जो गुरु गोविंद सिंह जी के 2 छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत को समर्पित हैं। आपने एक चीज नोट की होगी कि मेरे स्कूल का नाम है बालवीर फतेह सिंह विद्यालय। हाँ, ये बालवीर फतेह सिंह जी गुरु गोविंद सिंह जी के सबसे छोटे साहिबजादे थे। मात्र 6 साल की उम्र में जिन्होंने इस्लाम स्वीकार करने से मना कर दिया, अपने बड़े भाई 8 साल के जोरावर सिंह के साथ, जिनको जिंदा सरहंद पंजाब में एक जगह है जहां इनको जिंदा मतलब दीवार में चुनवा दिया गया, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ा इनके लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो हम टाइम टू टाइम इन बच्चों को बताते हैं। और ये हमारे जो सेंट्रल सरकार है, कई वर्षों से उन्होंने 26 दिसंबर को बालवीर दिवस के तौर पे पूरे हिंदुस्तान में इसको मनाना शुरू किया है, जिसके लिए हम अपनी सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं। तो उन्होंने इतने महान बलिदानों का इतिहास जो आज तक पहले वाली सरकारों ने दबा के रखा हुआ था, जन जन तक पहुंचा दिया। दोस्तों, बालवीर फतेह सिंह विद्यालय में शिक्षा का मतलब है बच्चों को देश प्रेम
और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा बनाए रखने के साथ ही सोचने की आज़ादी, संस्कारों की गहराई और तकनीकी की ऊंचाई देना। यहाँ बच्चे सुबह भारत माता की जय के साथ दिन की शुरुआत करते हैं और शाम को कंप्यूटर लैब में प्रेजेंटेशन बनाते हैं। बाल वीर फतेह से विद्यालय में किताबें भी हैं और आत्मबल भी। दोस्तों, महगवां का लगाओं के जो बच्चे कभी स्कूल का नाम भी नहीं जानते थे, अब वे देश, संविधान और संस्कृति पर भाषण देते हैं। जो लड़कियां पहले बोलने में झिझकती थी, अब वे किसी भी विषय पर खुलकर अपने विचार रखती हैं। यह कोई चमत्कार नहीं है दोस्तों, यह सरदार हैप्पी सिंह की तपस्या का परिणाम है। सब तरह की शिक्षा दी जा रही है, उनके एज के अनुसार, उनकी आयु के अनुसार सब तरह की शिक्षा दी जा रही है। संस्कारी भी शिक्षा दी जा रही है और मॉडर्न शिक्षा भी दी जा रही है, ताकि वो अपने आप को बिल्कुल भी किसी से कम ना समझें, कम ना आंकें अपने आप को। उनके लिए बहुत बढ़िया स्कूल है, नीट एंड क्लीन, हर चीज़ फैसिलिटीज़ जो एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में फैसिलिटीज मिलती है, वो इन आदिवासी बच्चों को भी मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ देखने की नहीं है, सोचने की भी है। अगर एक आदमी दमोह के जंगलों में एक क्रांति की शुरुआत कर सकता है, तो हम सब क्या नहीं कर सकते। कमेंट में लिखिए, मैं भी शिक्षा का सिपाही हूँ, और शेयर कीजिए इस वीडियो को हर उस इंसान तक जो भारत को सिर्फ पढ़ाना नहीं, बदलना भी चाहता है। दोस्तों, कभी कभी देश बदलने के लिए भीड़ की ज़रूरत नहीं होती, बस एक इंसान चाहिए जो न सोए न रुके, बस चलता रहे, ठीक सरदार हैप्पी सिंह की तरह। जय हिंद, जय भारत। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा है एपिसोड, अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखें। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होती है ऐसे ही एक नई अनटोल्ड स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।